आज के क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है पढ़ लेते हैं। कहते हैं आकृति 8.13 में 10p cot r का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें वैल्यू दिया हुआ आकृति 8.13 का ये फिगर ड्रॉ किया है उसमें, जिसमें दिया हुआ है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर बनता है, यहाँ पर जो थीटा बना है, डिग्री बना, ये 90 डिग्री का डिग्री बना है। 90 डिग्री के जो सामने का जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसी को हमने स्मॉल एच लिख दिया। और ये पी जो बना, ये पी जो कोण बना, इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हमारा सामने वाला जो साइड हो जाता है यानी भुजा, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। और जो बच गया वो हमारा क्या हो जाता है? आधार हो जाता है, यानी बेस हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन को सारे को हम पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हल। दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या दे रहा है? पी आर बराबर, तो पी आर बराबर कितना हमारा है? 13 सेंटीमीटर, ये भी लिख लीजिए। क्या चीज़ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्यू आर का। क्यू आर बराबर हमने बात कर दिया। अब लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करने से हमें एक साइड मिल जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो हमें कर्ण भी मालूम है और बेस भी मालूम है, हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखिए। प्रमेय से, ठीक है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पी आर के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार हमारा क्या है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो जो वैल्यू दिया है, या फिर इसमें हम डायरेक्ट क्यू आर निकाल ले। पहले क्यू आर को अलग कर लेते हैं। तो हम ऐसे करते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर के स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? पी आर के स्क्वायर, और ये कितना है? पी क्यू के स्क्वायर। चलिए सब वैल्यू को पुट करते हैं। क्यू आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर स्क्वायर जब ख़त्म होगा तो इस पर जाके रूट चढ़ जाएगा ना, इसलिए हमने रूट चढ़ा दिया। लिख लीजिए पी आर के स्क्वायर माइनस क्यू आर के पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है। पी आर का वैल्यू कितना है हमारा? पी आर बराबर 13 है, तो 13 स्क्वायर कर दीजिए। 13 स्क्वायर और वो है 12, तो 12 स्क्वायर कर दीजिए। 12 के स्क्वायर ये हमारा कितना आ जाएगा? 13 के स्क्वायर करेंगे तो 13 में 13 से गुना करेंगे तो 13 13 वहाँ कितना होता है? 169 होता है। अब इस वैल्यू को याद करके रखिएगा कुछ चीज़ें। 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 12 12 में 144 होता है। और सब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 25 का रूट कितना हो जाता है? देयरफॉर पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5, क्योंकि 25 का रूट क्या हो जाता है? 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 2 है तो 1 बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू निकालना है? 10p। तो 10p का वैल्यू लिख दीजिए। 10p बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है।
तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर। और बेस कितना है हमारा, बेस मतलब आधार कितना है हमारा, पी क्यू लिख दीजिए आप। चलिए 10p बराबर आपको मिल गया। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर का वैल्यू हमारा 5 आ गया, और पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, पी और क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना हमारा आ गया 12। यहीं पर रुकिए। अब आइए कॉट आर को फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं क्या करना होगा। ठीक है, तो कॉट आर है, आर के सापेक्ष हमको निकालना है। चलिए एक और फिगर बना लेते हैं, हालांकि यहाँ भी बन जाएगा लेकिन आपको जो है ना समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए एक और हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही लिख लेंगे और आर पे हम आर एंगल पे निकालेंगे आर के सापेक्ष। ठीक है, तो हमने पी क्यू और आर, हमारा आर डिग्री पे आर कोण पे निकालेंगे, ये आर कोण पे निकालेंगे। तो आर के सामने के भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, ये आर है, इसके सामने का भुजा क्या हो जाता है। अब इस कंडीशन में हमारा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये ध्यान देने का चीज़ है। और यहाँ 90 डिग्री का जो बना, इसके सामने का भुजा हाइपोटेनस हो जाता है, और ये जो बना ये हमारा बेस हो गया। तो देखिए हमारा सारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। करने का मीनिंग है हमारा कि सब कुछ तो हमको मिल गया है, तो हम डायरेक्ट जो है कॉट आर बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, टेन कहीं उल्टा तो कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा पी क्यू। चलिए क्यू आर का वैल्यू देखिए कितना आया है, क्यू आर का वैल्यू क्या है 5 है, और पी क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 है, 12 लिख दीजिए। अब अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार हमें क्या फाइंड करना था, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर लिख दीजिए। अब देखिए 10p का वैल्यू कितना आएगा 5/12, और कॉट आर का वैल्यू कितना आया 5/12। ये तो डायरेक्ट 0 हो गया, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, ये 5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 5 में से 5 घटाएगा तो 0, 0/समथिंग बराबर 0। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आज के क्लास में जो है हमने ये प्रश्न 2 को देखा। अब जो है हमारा एक वीडियो जो है 9 बजे सुबह में आएगी, और एक वीडियो मेरा 4 बजे दोपहर में आएगी, जिसमें हम 4 बजे दोपहर में जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हर रोज़ हमारा जो है चैनल पे 2 वीडियो अपलोड होगी, तो आप हमारे चैनल को देखिए, सपोर्ट कीजिए। और कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में दिखाइए, लिखिए और बताइए, हम उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू, बाय।